एक दफा का जिक्र है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू और ख्वाब मिलकर हकीकत बनते हैं। वहाँ दो खूबसूरत सल्तनतें थीं। एक थी बटरफ्लाई लैंड, जहाँ नन्ही परियां रंग बिरंगे परों के साथ फूलों के बागात में रहती थी। उनका सारा मुल्क एक हसीन बाग की सूरत में फैला हुआ था, जहाँ हर फूल रोशनी बखेरता और हर ततली खुशबू लेकर उड़ती। दूसरी तरफ थी क्रिस्टल लैंड, एक चमकता दमकता मुल्क जहाँ सब कुछ क्रिस्टल से बना था। घर, महलात और यहाँ तक के दरख्तों की शाखें भी कीमती पत्थरों की तरह दमकती थीं। वहाँ की परियां अपने घरों के ऊपर लगे चमकदार क्रिस्टल की रोशनी में डार्कलिंग्स से महफूज रहती थीं। मगर तीसरी तरफ रहते थे डार्कलिंग्स, खौफनाक और पुरअसरार मखलूक जो रोशनी से सख्त नफरत करते थे। वो दिन के वक्त अपनी सियाह गारों और जमीन के नीचे बलों में छुपे रहते, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। जैसे ही सूरज गुरूब होता और अंधेरा छा जाता, उनकी सरसराहट जंगलों में गूंजती और वो झंड की सूरत में बाहर निकल आते। उनके परों से निकलने वाली सरसराहट हवा को काटती और उनकी बड़ी बड़ी आंखें तारीकी में चमकती थीं। हर रात उनका मकसद एक ही होता, परियों की सल्तनतों को अंधेरे में डबो देना और उनकी रोशनी छीन लेना। बटरफ्लाई लैंड में रहती थी एक हसीन मगर सादा सी परी, जिसका नाम था मैरीपोसा। मैरीपोसा दूसरे परियों की तरह सिर्फ खेल कूद और सजावट में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो किताबें पढ़ने, तहकीक करने और नई चीजें सीखने की शौकीन थी। अक्सर वो फूल की पंखड़ियों से बने अपने नन्हे कमरे में घंटों बैठकर किताबों में खोई रहती। उसकी दो बेहतरीन दोस्तें लारिया और फ्यूरा मैरीपोसा से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। लारिया शोख मिजाज, फैशन और पार्टियों की दीवानी। फ्यूरा हंसमख, नटखट मगर दिल की साफ। अरे मैरीपोसा, फिर किताबों में खो गई। हमने कहा था आज तालाब किनारे बहुत ही खूबसूरत बॉल पार्टी है। तुम कब अपने परों को चमकाओगी? तुम्हें पता है मुझे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं। मुझे बस घर में रहकर ये खूबसूरत किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। हमें कुछ नहीं पता। तुम आज हमारे साथ पार्टी में चल रही हो तो मतलब चल रही हो। जल्दी से तैयार हो जाओ। इतने में फेवर है जल्दी से मैरीपोसा की अलमारी से उसके लिए खूबसूरत सा ड्रेस निकालती है। वो दोनों मैरीपोसा को बाजुओं से पकड़कर तालाब के किनारे बनी पार्टी में ले आती हैं। मैरीपोसा हल्की मुस्कुराहट के साथ कदम रखती है, मगर उसकी नजरें बार बार इर्द गिर्द के फूलों और आसमान की तरफ उठती हैं। मगर कुछ ही देर बाद जब हंसी और शोर उसके लिए ज्यादा हो जाता है, वो आहिस्ता से अलग हो जाती है। मैरीपोसा एक बड़े हरे पत्ते के किनारे बैठ गई है, या एक नर्म गुलाबी फूल की पत्ती पर। ऊपर एक रोशन लैम्प फ्लावर झलक रहा है। इसकी सुनहरी रोशनी मैरीपोसा के पुरसकून चेहरे पर पड़ रही है। कितना हसीन है ये सब, मगर कभी कभी दिल चाहता है कि बस खामोशी से आसमान को देखूं और पूरी दुनिया घूमूं। अगली सुबह मैरीपोसा बटरफ्लाई किंगडम की अजीम लाइब्रेरी में दाखिल होती है। चारों तरफ जगमगाती बुक्स शोख रंगों के शेल्फ पर सजी हैं, जिनके सफ़हात से हल्की रोशनी झलक रही है। फजा में पुरानी किताबों और फूलों की खुशबू घुलती है। मैरीपोसा एक ऊंचे शेल्फ की तरफ बढ़ती है और एक चमकती हुई किताब की तरफ हाथ बढ़ाती है। जैसे ही वो उसे थामने लगती है, एक दूसरा हाथ भी किताब को छू लेता है। वो है प्रिंस चार्ल्स, नरम लहजे वाला, खूबसूरत और संजीदा, जिसकी आंखों में वकार और नरमी झलक रही है। प्रिंस चार्ल्स, लगता है हमारी तलाश एक ही है। मैरीपोसा फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए, ये किताब जादुई पौधों पर है। आपको भी ऐसे मौजूआत पसंद है? प्रिंस चार्ल्स
किताब को आहिस्ता से बंद करते हुए, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। शायद हम दोनों अपने फेरी लैंड के कल के बारे में सोचते हैं। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रोशनी वाले लैंप फ्लावर्स की मध्यम चमक उनके चेहरों पर पड़ती है। फिर वो दोनों एक साथ हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और दोनों बैठकर अपनी अपनी किताबें पढ़ने लगते हैं। कुछ अरसे के बाद रानी परी बीमार हो जाती है और तमाम लैंप फ्लावर की लाइट मध्यम होना शुरू हो जाती, जिसकी वजह से बटरफ्लाई लैंड पर डॉकलिंग्स के हमले शुरू हो जाते हैं। तमाम बटरफ्लाई किंगडम के डॉक्टर और हकीम रानी का इलाज करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर रानी को किसी भी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ शहजादा चार्ल्स भी अपनी बड़ी सी शाही लाइब्रेरी के अंदर इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। वो कई किताबें पढ़ता है और किताबों में से उसे एक किताब मिलती है जिसमें मलिका की बीमारी के इलाज के बारे में लिखा था कि क्रिस्टल लैंड में पाया जाने वाला क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर ही इस बीमारी का इलाज है। शहजादा चार्ल्स इस पौधे को ढूंढने के लिए तमाम किताबों से इंफॉर्मेशन जमा करता है और एक नक्शा बनाता है जिसके जरिए वो इस क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर तक पहुंच सकता है। वो ये बात जाकर तमाम वजीरों को बताता है, मगर कोई भी शहजादे को क्रिस्टल लैंड में जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि क्रिस्टल लैंड और बटरफ्लाई लैंड के दरमियान में बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। मगर शहजादा चार्ल्स अपनी माँ को बचाने के लिए तमाम लोगों से छुपते छुपाते महल से बाहर आ जाता है, मगर सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। जब मेरी फौजा अपने घर के अंदर बैठी किताबें पढ़ रही होती है तो उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर प्रिंस चार्ल्स जल्दी ही से अंदर दाखिल होता है। मेरी फौजा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शहजादे, आप यहाँ इस वक्त? ये देखो, ये है क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर तक जाने का रास्ता। सिर्फ ये पौधा ही हमारी मलका को बचा सकता है। अगर वो बच ना सके तो पूरा बटरफ्लाई लैंड अंधेरे में डूब जाएगा। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? काश मैं जा सकता, मगर महल के सिपाही और वज़रा हर पल मेरा पीछा करते हैं। मैं अपनी सल्तनत को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें हिम्मत करनी होगी तमाम बटरफ्लाई लैंड को और मलका को बचाने के लिए, वरना हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। इतने में सिपाही शहजादे का पीछा करते हुए मैरीपोजा के घर पहुंच जाते हैं। शहजादा उनके साथ महल की तरफ चला जाता है। अब मैरीपोजा नक्शे को खोलती है और सोचने लगती है क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। इतने में मैरीपोजा की दोनों दोस्तें उसके घर में दाखिल होती हैं, जो कि उसे पार्टी में ले जाने के लिए आई थीं। मैरीपोजा के हाथ में नक्शा देखकर वो उससे पूछने लगती हैं कि ये किस चीज का नक्शा है। मैरीपोजा उन्हें बताती है कि शहजादा चार्ल्स आया था और शहजादा चार्ल्स चाहता है कि मैं क्रिस्टल लैंड जाऊं और वहां से क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर ढूंढ कर लाऊं। पहले तो दोनों दोस्तें हैरान हो जाती हैं और डार्कलिंग्स के बारे में सोचने लगती हैं। फिर लारिया कहती है कि अगर हम वहां से क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम मल्ता के और शहजादे के खास बन जाएंगे और तमाम बटरफ्लाई लैंड के हीरो बन जाएंगे। दोनों दोस्तें खुशी से उछलने लगती हैं, मगर मैरीपोजा अभी भी गहरी सोच में गुम होती है। फिर वो अपने बटरफ्लाई लैंड को बचाने के लिए फैसला करती है कि वो क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर लेने जाएगी। तीनों सामान बांधने लगती हैं और अपने सामान में फ्लावर लैंप भी रख लेती हैं। तीनों अपना सामान उठाती हैं और अपने सफर पर रवाना हो जाती हैं। परियां सारा दिन सफर करती हैं और कई जगहों से गुजरती हैं। फिर परियां सारा दिन की थकी हारी एक जंगल में पहुंचती हैं और वहां रात गुजारने का फैसला करती हैं।
फियोना कहने लगती है, अगर डॉकलिंग्स ने हमला किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें आगे करूंगी। लारिया मैं इतनी हसीन हूँ कि वो मुझे देखकर खुद ही डर जाएंगे। सब हंस पड़ती हैं। रात छाती है। सायादार दरख्तों के नीचे से डॉकलिंग्स निकलते हैं। उनकी आंखें सुर्ख हैं, आवाजें गूंजती हैं। मैरीपोजा, जल्दी फूल रोशन करो। तीनों अपने लैम्प फ्लावर्स जला देती हैं। रोशनी फैलती है और डॉकलिंग्स पीछे हटते हैं, मगर कुछ देर बाद फिर हमला करते हैं। मैरीपोजा बहादुरी से एक जादुई मंत्र पढ़ती है और फूलों की रोशनी बढ़ जाती है। दुश्मन भाग जाते हैं। तीनों परियां एक बड़े से दरख्त के अंदर रात गुजारती हैं। फियोना, पहली रात ही इतनी मुश्किल थी, आगे क्या होगा? मैरीपोजा कहने लगती है, हम मलका को बचाएंगे हर हाल में। फिर वो नक्शा निकाल के उसमें कुछ ढूंढने लगती है और दोनों परियों से कहती है कि अगर हम जल्दी उठकर सुबह जल्दी सफर शुरू करें तो कल शाम तक अंधेरा होने से पहले हम लोग क्रिस्टल लैंड तक पहुंच जाएंगे। तीनों परियां अगली सुबह जल्दी उठती हैं और जल्दी से अपना बैग उठाकर अपने सफर पर रवाना हो जाती हैं। परियां कांटेदार झाड़ियों से होती हुई आखिरकार शाम होने से पहले क्रिस्टल लैंड पहुंच जाती हैं। तीनों, मैरी, पोजा, लारिया और फियोना, थकी मांदी वादी के अंदर दाखिल होती हैं। उनके पोरों पर धूल जमी है और कपड़े सफर की सख्तियों से हल्के फट चुके हैं। बाजार में क्रिस्टल परियां रुककर उन्हें देखती हैं, कुछ हैरानी से, कुछ शक भरी नजर से। उनकी आंखों में अजनबियत है, जैसे ये नए आने वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहीं। कुछ सरगोशी करती हैं। पहली क्रिस्टल परी, ये बटरफ्लाई लैंड की परियां हैं, यहाँ क्या करने आई हैं? तीनों परियां घबरा जाती हैं। इतने में एक बुजुर्ग सफेद चमकते परों वाली परी आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर शफकत की रोशनी है। बुजुर्ग फेरी, मेरे साथ आइए, मैं जानती हूँ कि आप किस मकसद के लिए आई हैं। खबर मुझे पहले ही मिल चुकी है कि बटरफ्लाई लैंड की मलका की जिंदगी खतरे में है। वो उन्हें अपने शीशे जैसे घर में ले जाती है। अंदर हर दीवार क्रिस्टल की बनी है और रोशनी रंग बदल बदल कर नाचती है। मैरीपोजा, आपको पहले से सब पता है? बुजुर्ग फेरी, हाँ, और मुझे ये भी इल्म है कि आज रात शहजादी एलिसिया आपसे मिलने आएगी। वही आपको असल रास्ता बताएगी। तीनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान रह जाती हैं। तीनों परियां एक क्रिस्टल के कमरे में बैठी हैं। एक क्रिस्टल परी खाने के प्लेटें लेकर आती है। आप थकी हुई लग रही हैं। ये खाना खाइए, सफर की थकन उतर जाएगी। खाने में जगमगाते फल और चमकती बिरयानी और मजेदार चटनियां हैं। तीनों खाना खाते हुए एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें करने लगती हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है शहजादी एलिसिया, पुरएतमाद शख्सियत। उसने नीले और सफेद क्रिस्टल का कोट पहना है, जिस पर सितारों की तरह चमकती हुई लकीरें हैं। इसकी आंखों में रोशनी है, जैसे वो कई राज जानती हो। एलिसिया, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। वो नायाब पौधा, क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर। मेरे पीछे आओ। तीनों परियां हिचकिचाती हुई एलिसिया के पीछे चल देती हैं। रात का वक्त है। क्रिस्टल लैंड की चमक में हल्की धुंध घुली हुई है। एलिसा एक मखसूस राहदारी की जानिब तेजी से चलती है। राहदारी के दोनों तरफ छोटे छोटे क्रिस्टल लालटेन जल रही हैं। मेरी, पोजा, लारिया और फियोना चुपचाप इसका पीछा करती हैं। एलिसा आहिस्ता मगर पुरएतमादी, ये रास्ता आम लोगों के लिए बंद है। सिर्फ शाही लोगों को जाने की इजाजत होती है।
वहाँ क्रिस्टल ब्लूम के असल जखीरे हैं। प्रिया हैरत से एक दूसरे को देखती हैं। एलिसा एक चमकदार क्रिस्टल पैनल के सामने रुकती है। पैनल के ऊपर एक गहरे नीले रंग का आईना नुमा शीशा है, जिसमें एक हल्की रोशनी पलक झपकती है। ये एक कदीम शाही सिक्योरिटी डिवाइस है एलिसा, कमर झुकाकर संजीदा। ये दरवाजा सिर्फ शाही शनाख्त से खुलता है। शाही फिंगरप्रिंट्स या चेहरे का स्कैन होता है। इसका मकसद यही है कि सिर्फ खानदान और उनके चने हुए ही इस खजाने तक पहुंच सकें। वो अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाती है। क्रिस्टल पैनल इसके लम्स से कांप उठता है। नीली लकीरों में रोशनी दौड़ती है। फिर इसका चेहरा इस आईने की तरफ झुकता है। आईना नरम रोशनी से इसकी शक्ल को स्कैन करता है। फिर एक क्रिस्टल पत्थर नुमा दरवाजा खुलता है। वो दरवाजे के अंदर चली जाती हैं। अंदर एक वसी गार है। बीच में एक छोटा सा जंगल नुमा हिस्सा है, जहाँ सुनहरी रोशनी में क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर के दरख्त नजर आते हैं, लंबे बिल्कुल हड्डी नुमा तनों के साथ, जिनकी शाखों से छोटे छोटे ब्लूम्स फूट रहे हैं। ये वो पौधे थे जो क्रिस्टल लैंड को रोशनी देते हैं। एलिसा आहिस्ता से एक छोटी शाख को हाथ में लेती है। उसके नाखून नरम रोशनी से जल उठे हैं। फिर वो आहिस्ता से एक नाजुक फ्लावर को तोड़कर एक छोटी शफाफ क्रिस्टल बॉक्स में रख देती है। एलिसा मैरीपोजा को वो बॉक्स पकड़ाते हुए कहती है, उम्मीद करती हूँ अब बटरफ्लाई लैंड और क्रिस्टल लैंड की पुरानी लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमारे ताल्लुकात खुशगवार हो जाएंगे। मैरीपोजा खुशी से कहती है कि जरूर, मैं आपको अपने बटरफ्लाई लैंड में आने की दावत देती हूँ। आप हमारे बटरफ्लाई लैंड में आए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। एलिसा मुस्कुरा देती है और वो पहले मैरीपोजा और फिर बाकी दोनों पिरियों से गले मिलती है और अपने महल की तरफ रवाना हो जाती है। मैरीपोजा और उसकी दोस्तें बुजुर्ग पिरी के घर में रात गुजारती हैं। सुबह के पहले हल्की सूरज की किरणों के साथ वो रवाना हो जाती हैं। तीनों परियां जब बटरफ्लाई लैंड वापस आती हैं तो सीधा शहजादे के पास जाती हैं। मैरीपोजा अपने दोनों हाथों में जगमगाता हुआ क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर आगे बढ़ाती है। शहजादा चार्ल्स मुस्कुराकर शुक्रगुजार नजरों से उसे पकड़ लेता है और फौरन महल के हकीम के हवाले कर देता है। हकीम एहतियात से पौधे को पीसता है, फिर उसका निचोड़ा हुआ रस एक सुनहरी प्याले में जमा करता है। वो रस मलका के लबों से लगाया जाता है। लम्हों की खामोशी के बाद अचानक मलका की आंखें खुल जाती हैं। वो धीरे से उठकर बैठ जाती हैं। चेहरे पर रोशनी लौट आती है। इसी लम्हे बटरफ्लाई लैंड के बाग में बिखरे हुए लैम्प फ्लावर्स एक एक करके दोबारा जल उठते हैं। पूरा बाग रोशन हो जाता है। अंधेरों का साया छट जाता है और पूरा मलिक फिर से महफूज हो जाता है। महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मलका तख्त पर बैठकर ऐलान करती है कि मैरीपोजा, फियोना और लारिया ने अपनी बहादुरी से बटरफ्लाई लैंड को बचाया है। वो तीनों को सल्तनत की हीरो करार देती हैं और अपने हाथों से उन्हें तहाइफ पेश करती हैं और मैरीपोजा को शाही लाइब्रेरी का इंचार्ज बना देती है। अब शहजादा और मैरीपोजा रोज शाही लाइब्रेरी के अंदर अपनी अपनी किताबें पढ़ते हैं और खूब बातें करते हैं। इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली जाती है।